दिन से इसी विधान पार्लियामेंट क्षेत्र में था और अब मैंने जाना है। मैं तो 2 लाइन की बात आपको कह करके जाऊंगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने यहां से बड़े भारी बहुमत से मुझे चुनाव जितवा करके भेजा था और मैंने आपसे एक वायदा किया था कि आप मुझे दिल्ली भिजवा दो। दिल्ली में जो ये लोग कहते थे एक ही भारी सब पे भारी, एक ही भारी था ना। इसके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सांसदों को साथ लेकर के और देश की लोकसभा में एमएसपी को कानून की गारंटी दिलाने के लिए बड़ी भारी लड़ाई लड़ी और राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही कि जब तक मेरे अंदर दम रहेगा किसान को एमएसपी की कानून की गारंटी हम दिलाएंगे। चाहे उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे जयप्रकाश थे और हम आशीर्वाद था हमारे दादा ब्रह्मचारी जी का। मैं ब्रह्मचारी जी को एक बात कहा करता था, क्योंकि जब लोकसभा का टिकटों का बंटवारा हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई जेपी ना तेरी टिकट और ना मेरी टिकट, माँ दादा सांझा तक इंतजार करांगे, नहीं मिली तो घर बिक जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और उनके साथी चौधरी उदयभान जी का, और विशेष तौर से नौजवान सांसद जो देश की लोकसभा में 5वीं बार इस देश की आजादी के बाद कोई व्यक्ति सांसद बना, 46 साल का दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रयास किया और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मेरिट पे टिकट दूंगा। जब मेरिट की बात आई, दादाजी जाली हरिद्वार, मैं बैठा था मायूस दिल्ली, मैंने टेलीफोन करके कहा मां दादा उल्टा आजा जुगाड़ बन गया और मेरिट पे टिकट मिली है। आज ये आशीर्वाद देने आए हैं अपने बेटे को, जग्गी जस्सी को, और हमने इनसे कहा था कल, मां दादा छोरे ने मेहनत कर की है, इलाके का आशीर्वाद है, नौजवान साथियों का सहयोग है, और इसी तरीके से आज सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा भी अपने बेटे पोते को आशीर्वाद देने आए हैं, वो भी आपके बीच में आए हैं। क्यों आए हम सब यहां पर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे होनहार सांसद, जिस व्यक्ति ने किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ी है, चाहे कोरोना के अंदर टीम दीपेंद्र ने घर घर जाकर के, जिसमें जस्सी का और हमारे नौजवान साथियों का बहुत हाथ था, चाहे किसान की लड़ाई थी, चाहे खेल और खिलाड़ी की लड़ाई थी, हर इशू को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश की लोकसभा में उठाया। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, इसी तरीके से विधानसभा में जब टिकटों की बात आई, तरह तरह की अफवाहें आई, मैं एक बात जस्सी भाई को भी कह देना चाहता हूं इस जनता के बीच में। देखो, यशपाल हमारा भाई आशीर्वाद देने आया, मुझे बहुत खुशी हुई। चौधरी जसवंत सिंह जी और मैं 1996 में मैं यहां से आपने एमपी बनाया था और स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह जी मंत्री बने थे, एमएलए आपने बनाया था। मैं जस्सी को एक बात कहना चाहूंगा कि जस्सी भाई, इसी तरीके से ईमानदार चरित्रवान रहना जैसे स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह ने अपना यहां पर रिकॉर्ड रखा। भाइयों सुनो भाई, टिकट लेने वाले हमारे 8-9 साथी और थे और कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही जस्सी था, ऐसा ही रणदीप था, ऐसा ही हमारे साथी है सुरेंद्र पंघाल था, हमारे कमांडेंट साहब हैं,
दिनेश है, हाँ सुरेश कुंडू, मतलब बहुत साथी थे। मैं एक बात कहूं भाई, 40 मांगा करते लोकसभा की हिसार से, मिली तो मुझे थी, लेकिन 39 साथियों ने मेरा साथ दिया था, तभी जाकर के मैं एमपी बना था। अब मैं उन सभी, डांडा साहब खड़े, ओम प्रकाश, ये भी कैंडिडेट थे, मैं सब साथियों से जनता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, जो साथी टिकट मांग रहे थे वो हुड्डा साहब को देख करके, कांग्रेस पार्टी को देख करके और इस इलाके को देख करके आप एक एक वोट भाई जस्सी के लिए मांगिए साथियों, और जस्सी को आशीर्वाद दो और जस्सी का सहयोग दो। हो सकता है हो सकता है कि कोई भाई नाराज हो। एक बार मेरी भी टिकट कटी थी 14 में, गुस्सा मन में बहुत आया था, लेकिन मैं उन मेरे सभी साथियों से, राम भगत, विशेष तौर से दादा राम भगत एक ऐसा आदमी है जिसने कहा कि जस्सी तेरे को टिकट मिल गई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा है, मैं उनका स्वागत करता हूं राम भगत जी का। और मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर हो सकता है जस्सी से कोई ऊंची नीची बात कही गई होगी, लेकिन जस्सी बेईमान नहीं है, जस्सी ने मेहनत की है। और उन साथियों से कहना चाहूंगा, अगर जस्सी की तरफ से कोई गलती हो तो मैं एमपी बनाया हूं आप सब लोगों ने, उन साथियों ने, मैं सबसे माफी मांगूंगा और सबसे निवेदन करूंगा, 2 दिन का समय है जस्सी के लिए, अपने अपने इलाके में काम कर देना। ये जस्सी नहीं जीतेगा, ये जीत होगी तो नानुंद हल्के की होगी, ये जीत होगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत मिलेगी। मुझे एक बताओ भाई, सरकार बनाना चाहो सो कि नहीं चाहो सो? अच्छा, वोट फॉर कांग्रेस, तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया जस्सी, तो जस्सी ने जिताओगे ना? हाथ खड़े करो भाई, जस्सी जीतेगा। जस्सी के वोट की ताकत से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई, देखिए चौधरी उदयभान जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इस प्रदेश में 2 वर्ष तक, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं उदयभान जी का। मुझे याद है आदमपुर बाई इलेक्शन में उदयभान जी हमारे अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह ने नौजवानों की एक आस की किरण बनकर के काम किया, उसी तरीके से उदयभान जी ने हमारे इलाके के दलितों का दिल जीत करके आदमपुर के हर पोलिंग बूथ पे जहां दलितों के बूथ थे, 100 के 100 बूथ पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। मैं आपसे भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एससी और बीसी के समाज के भाइयों, एससी और बीसी जब भी कांग्रेस की कमर के पीछे खड़ी हो जाती है, बड़े से बड़ी शक्ति कांग्रेस को हरा नहीं सकती। और जब एससी बीसी समाज हमसे नाराज हो गया था, हम हार गए थे, कांग्रेस हारी, लेकिन जिन लोगों को यहाँ ताकत मिली, वो ताकत मिली अडानी को और अंबानी को, गरीब आदमी के हाथ में ताकत नहीं आई। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मेरे दलित समाज के भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, कि साथियों पहली बार हरियाणा के इतिहास में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर टिकटों का जो बंटवारा हमारी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने किया है, आप हिसाब लगा लीजिए। कलाश से विकास को दिया गया, उकलाना से नरेश सेलवाल एक गरीब का बेटा था, बहुत परेशान था, नरेश सेलवाल भी 50,000 से कम नहीं जीतेगा उकलाना से। जस्सी को टिकट दिया गया, राहुल मक्कड़ को टिकट दिया गया, मक्कड़ साहब का पोता है, शायद उम्र भी 30-32 साल है। इसी तरीके से एक दलित का बेटा, कल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी भुवानी खेड़ा में, वो भी एक जेएनयू से पास आउट है,
प्रदीप नरवाल को दिया गया, अनिल मान को दिया गया, एक टिकट पिछड़े वर्ग के हमारे साथी रामनिवास को दिया गया, एक टिकट। और एक खुशी की बात, आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी का आचरण, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को साजिशाना हरकत करके बदनाम करना चाहते थे। वो है एक बहुत बड़ी खबर। मैं आदमपुर में था परसों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और लोग कहते थे कि आदमपुर से विकास को लड़वाओ जयप्रकाश। मैंने कहा कि विकास नहीं लड़ेगा, आदमपुर से मैं मेहनत और कमेरे वर्ग के साथ लग करके बड़े लोगों को हराने का काम करूंगा। वहां पर जांगड़ा समाज के भाई चंद्र प्रकाश को टिकट दिया है। चंद्र प्रकाश जांगड़ा समाज का है। तो इस तरीके से हमने हिसार में ओबीसी को टिकट दिया है, यानी कि इससे बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, हरियाणा में सरकार बनानी है। हरियाणा की सरकार ही नहीं बनेगी, हरियाणा की ओंकार जो होगी वो दिल्ली को ललकारेगी, और दिल्ली जब ललकारी जाएगी तो किसान को विवश नहीं कर सकती दिल्ली। जिस तरीके से 3 काले कानून ला करके इन्होंने 730 किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, लेकिन बेईमानों ने, बीजेपी के लोगों ने एक शब्द भी सहानुभूति का किसानों के प्रति नहीं निकाला। हमारी छोटी छोटी गुड़िया बेटियां जिनके मुंह के ऊपर जूते रख करके, उनके बाल नोच करके जिस तरीके से अपमानित किया, अगर विनेश फोगाट 7 महीने सड़क पे धरने पर ना बैठती तो आज पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल विनेश का होता। जानबूझ करके खेल को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हमारी बेटियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेल को भी बचाया और खिलाड़ियों को भी बचाया। तो इसलिए मैं ये बातें कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दूर हैं, आज दूर हैं। अब एक बात देखो भाई, काल हम इकट्ठे थे, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आशीर्वाद देने आई प्रदीप नरवाल को। इसी तरीके से राहुल गांधी जी आए बरवाड़ा में, इसी तरीके से कल खड़गे साहब आए हांसी में, हुड्डा साहब सारे के सारे इलाके में जाए। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी छोटी उम्र में आज आशीर्वाद देने आया है अपने भाई जस्सी को। वो कहने लगा कि एमपी साहब इतना बोल के हम बैठोगे, आंधे में बोलूंगा, क्योंकि 5 बजे तक प्रचार होगा। 5 बजे के बाद जहाज नहीं उड़ने देगी ये सरकार। असल में तो इब्बे रोड़ा कर रही है, मेरे चुनाव में भी करा था। उड़े खरंग कलिंगा जहाजे को नहीं उतरने दिया बेटिया ने। फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर भिवानी उतारा, भिवानी से 2 घंटे के बाद खड़क कलिंगा आए। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, अरे उतर लिया कि नहीं था राज भाई है? देख लो रे लोगों, इनके जाने दिन एनओसी भी ईब दे ही है, ईब के उतर सकता है नहीं, अभी तक ऊपर उड़ रहा था। इससे बड़ी बेईमानी हो सकती है भाई लोगों। तो फिर ऐसे बेईमानों का जवाब जो है 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर बटन दबाते रही हो और इन नई जाति और जुल्म का जवाब देते रही हो। कर दोगे नहीं काम है। अब तो साथियों, कितनी देर लगेगी और लगेगी मैं जाऊं। अब भाई गजब हो गया भाई, उन्हें परमिशन दे ही नहीं, लेकिन दीपेंद्र ने हेलीकॉप्टर तैर लिया। अब सरकार ने कहा कि तैर लो। आर्या मैंने देखा सरकार भी अपने न्यू धक्के बनानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते, अगवाई नहीं, गलत बात है। पक्का
हैं? नेट, अरे लोगो, तारा नेट भी बंद कर दिया। किसान, ये मातृ शक्ति आई है। मैं मारे गुड़िया को और धन्यवाद देना भूल गया भाई, मेरे दिमाग में नहीं थी। उसने बड़ी मेहनत की और इतनी भारी तादाद में हमारी महिलाएं आई हैं। इनके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय लिया है कि हर 18 साल से लेकर के 60 साल तक की गुड़िया से लेकर के महिला तक 2000 रुपए महीना आपके खाते में आएंगे। भाई, तारा ही जो पसीना है ये भी रंग लाएगा। अब की बार कांग्रेस पार्टी मातृ शक्ति के लिए, मातृ शक्ति को और बहुत ही देर बाद, ले भाई, सरकार ने परमिशन दे ही नहीं, दीपेंद्र उधर के आ गया। बैठ जाओ भाई। इतना तुम बोलता रहो। भला भाइयों, जेपी है ना आपका एमपी, बूढ़ा शेर है लोकसभा में, साल सबसे बूढ़ी आवाज, शेर से कम नहीं भाई आपकी आवाज है। और आपके बीच में हम सबके नेता माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी पधार गए हैं। मैं अपनी ओर से, जस्सी भाई की ओर से स्वागत। आपके बीच में आप सबके लाडले, हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच पहुंचे हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा, 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 भाई जयप्रकाश, भाई जयप्रकाश। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। सभी साथी ताड़ी बजाकर भाई का अभिवादन करें। ताड़ियां।